तो आज मैं बना रही हूँ उपमा। तो उपमा बना रही हूँ क्योंकि उपमा मुझे बहुत पहले मतलब कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, तो बच्चों को लगा था, बहुत पसंद आया था। बच्चों को क्या, सबको ही, बेटा को, हस्बैंड को, सबको पसंद आया था, खुद मुझे भी आया था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बना लेती हूँ उपमा, कर लेती हूँ तैयारी। तो यहाँ पे मैंने काटने लगी हूँ प्याज, क्योंकि उपमा की रेसिपी ऐसी है कि मतलब सबको ही अच्छा लगता है, हल्का भी है और ब्रेकफास्ट में सबको अच्छा लगता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज मैं उपमा बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह अपनी कटिंग कर रही हूँ, धीरे धीरे जैसे भी है बारीक कटिंग करनी है प्याज की, क्योंकि प्याज कई तरीके से चॉप होती है। एक होती है बड़ी वाली, सैलेड वाली, तो यहाँ पे मुझे बारीक प्याज कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज ली थी, 3 प्याज मैंने छील ली थी। छीलने के बाद में बारीक काट रही हूँ मैं। और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी जी उपमा बनाना बढ़िया है, एकदम से चटपटा, और हम लोग उपमा खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, उपमा बना देती हूँ। और भाई गर्मी मेरे शहर में तो बहुत हो रही है, पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है, 40-42 टेम्परेचर है। और आप लोगों के शहर में गर्मी हो रही है, कैसी हो रही है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और जब मेरे पिताजी कहते थे कि उपमा, तो मैं सच बताऊं, मेरी मम्मी क्या कहती थी कि मीठा वाला हलवा होता है, यानी कि सूजी का हलवा। लेकिन मेरी मम्मी को नहीं पता था कि उपमा भी नमकीन होता है, क्योंकि हम लोग क्या गांव के हैं, तो मीठी चीज़ को मैं नहीं पसंद करती, मेरी मम्मी बहुत पसंद करती थी, मतलब पिताजी भी पसंद करते थे। लेकिन मेरे पिताजी कहते थे उपमा बना दे, मम्मी को नहीं पता था, तो कहती थी कि उपमा नहीं सूजी का हलवा होता है। तो जब मेरे पिताजी ने मतलब ऐसे ऐसे रेसिपी बताई और मतलब बनवाया, तो फिर मेरी मम्मी को इतना अच्छा लगने लग गया, तो बोलने लगी कि उपमा ही बनाओ। तो मतलब हर हफ्ते में 1-2 बार बन ही जाता था। तो फिर मुझे भी नमकीन चीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपनी सूजी फ्राई, भूज लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सूजी भूज रही हूँ, ये देखो थोड़ी सी मतलब हल्की सी ब्राउन होने लगी। तो मैं यहाँ पे सूजी को अपनी को उतार लूँगी, उपमा की सूजी को। और ये रही, जय लक्ष्मी माता। और क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाना एक मतलब एक टास्क के बराबर होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें देना होता है ध्यान जो हमने बना रहे हैं उस पर भी और चूल्हे पर भी। जब बेटा घर पे होता है, कॉलेज नहीं जाता है, तो क्या करता है, बेटा बैठ जाता है चूल्हे के एकदम सामने, कहता है मम्मी जी मैं यहाँ पे देखूँगा चूल्हे को, जैसे लकड़ी वगैरह, उपले वगैरह, जैसे आग जलाऊँगा और आप देना ध्यान वहाँ पे। और जब अकेले बनाती हूँ तो दोनों तरफ ही मुझे ध्यान देना होता है भाई, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो अगर आग बंद हो गई तो हमारा बनने का कोई वो नहीं, हमारे ऊपर में कुछ होगा नहीं। कढ़ाई वगैरह रखी हो या कुछ भी रखा हो, हांडी वगैरह, तो नहीं होगा। तो इसलिए बराबर ध्यान देना पड़ता है मुझे दोनों तरफ ही। तो यहाँ पे देखो सूजी मेरी भून रही है, धीरे धीरे। थोड़ी सी मैंने आँच भी कम कर दी, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी मध्यम आँच पे भूनती है ना, तो अच्छी रहती है। अगर ज़्यादा इसमें आँच जला दो तो क्या होता है, जल जाती है और वो टेस्टी नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे मैं भून रही हूँ सूजी अपनी आराम से। एक तरफ मैंने कर दिया है सामान तैयार, चॉप वाला जो भी था, कुछ भी मतलब ऑनियन वगैरह ही था जो मैंने कर लिया है। और मैंने लाल मिर्ची की भी कटिंग कर ली है, कड़ी पत्ते की भी है, और जो भी इसमें डलता है वो मैंने कर लिया है। और आप जो एक्स्ट्रा डालना चाहो, मेरे पास तो इतना ही सामान है और मैं इतना ही डाल रही हूँ। तो मैं अपने सभी छोटे बड़े बहन भाइयों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि झटपट नाश्ता ये बन के तैयार हो जाता है, हेल्दी भी होता है ये। जब हम घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी, यानी कि XYZ, तो हेल्दी रहता है और बढ़िया रहता है। तो ये देखो मेरी सूजी यहाँ पे भुजने वाली है, कलर आ चुका है, जो फाइनली कलर आना चाहिए वो आ चुका है यहाँ पर, ये रही। और अब मैं सूजी निकालने की करूँगी तैयारी। थोड़ा सा और देख लेती हूँ 1-2 बार, फिर निकाल लूँगी अपनी सूजी को। ये देखो, तो मैंने यहाँ पे थाली निकाल ली है, थाली उठा ली है। फिर सोच रही हूँ कि कढ़ाई को भी नीचे रख लूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आग कभी कभी ऊपर आ रही है, तो जलने का भी डर रहता है। इसीलिए थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, मतलब उसी तरीके से मैं अपना काम करूँगी। तो ये रही मेरी सूजी बनके मतलब फ्राई होके यहाँ पे रेडी हो गई है। और उधर में मैं देख रही हूँ आँच को। तो बच्चे के पापा भी कह रहे थे, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मतलब बना लेना, टेस्ट हम कर ही लेंगे। और बच्चे भी कह रहे थे, बेटा था नहीं, बेटा कॉलेज गया है, और बेटी थी मेरी दोनों यहाँ पर।
और यहाँ पर तड़का मैंने लगा दिया है। ये देखो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं रेड मिर्ची और प्याज और लाल मिर्ची, कड़ी पत्ती, इनका मैंने छौंक लगा दिया है, और जीरा और सरसों। सरसों इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है क्योंकि बहुत अच्छा काम करती है सरसों, जो मतलब इसमें उपमा में, तो मैंने दोनों ही चीज़ डाल दी है, जीरा भी और सरसों भी। और यहाँ पे ये देखो मेरी मसाला देखो कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। ये तो मसाला फ्राई होने के बाद में मैं डालूँगी यहाँ पे चने की दाल, जो मैंने भिगो दी थी आधा घंटे पहले, ज़्यादा नहीं आधा घंटे पहले। आधा घंटे में मेरी चने की दाल भीग चुकी थी, और यहाँ पे मेरी चने की दाल भी फ्राई हो रही है अच्छे से। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी अपने मसाले को, फिर उसके बाद में आगे करूँगी मैं सारा आगे का सूजी वगैरह डाल दूँगी। तो ये देखो ये रही फ्राई हो रही है, क्योंकि प्याज अभी थोड़ी हल्की है, क्योंकि इसमें क्या है ना, जब मैंने दाल डाल दी ना तो दाल की वजह से वो थोड़ी हुई। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ बेसिक मसाले डेली यूज़ के, हल्दी, नॉन मिर्ची सब मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे सूजी, जो मेन इसका वो है, और डाल दिया है यहाँ पे पानी, बस। और मेरा उपमा बनेगा बढ़िया वाला। देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, यानी कि टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे उपमा मेरा बन के तैयार है। और यहाँ पे मैंने अभी देखा भी था आप लोगों ने, मैंने डाला था दोबारा से देसी घी, और ये डाल देती हूँ मैं कड़ी पत्ते। तो यहाँ पे मेरा उपमा बन के तैयार है। आप लोगों को कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, फॉलो करना। राधे राधे।